अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैर खैर से होंगे, ठीक ठाक में फिट फाट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, बकरीद का जो है आमद है, सीजन शुरू हो चुका है और मंडी के अंदर ट्रक के ट्रक आ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं भाई, मार्केट की सूरत हाल बिल्कुल अब डाउन हो चुकी है और इस वक्त शौकीन जो है ना, वो गाय बकरे दुम्बे इनके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई सीजन है। और ये शौक ये जनून की हद तक होता है। लोग रात रात भर मंडी के अंदर बैठे हुए होते हैं, जानवर देखने के ट्रक आते हैं तो खुशियां मनाते हैं, व्यापारी आते हैं उनको मिठाई खिलाते हैं। तो भाई ये सब चीजें चल रही है। मगर उसके साथ साथ सबसे पहले जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल में मैंने लिखा है कि भाई कब तक जाल बालोगे, नहीं परिंदे पालोगे। पहले एक वक्त था मैं खुद बोलता था यार अब वो परिंदे रखो, वो परिंदे रखो जो जाल वाले आपसे इजीली परचेस करते हो। अच्छा, वो सारी चीजें जो हैं अब मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि देखें उस वक्त जाल वालों का जो रेट होता था अच्छा होता था। तो उस वक्त मैं बोलता था वो बर्ड रखो जो इजीली आपसे परचेस कर लें, या फिर वो ऐसे भी लोग होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, बोलते हैं यार अब मुझे बेचना है, कोई खरीद नहीं रहा मुझसे, मैं क्या करूं इस वक्त, कैसे बेचूं। तो भाई सीधा हल है जाल वाला, क्योंकि कच्चा रेट पे वो उठाएगा और सारा माल एक साथ उठाएगा। वो फिर ये नहीं करेगा कि भाई ये भी नहीं, ये नहीं लूंगा ये नहीं लूंगा, वो सारा उठा रहा हो, क्योंकि उसका ऑर्डर लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें, मगर अब थोड़ी अपनी सोच को बदलो यार। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं नोट कर रहा हूँ लोगों का दिमाग एक ही बन गया कि हमने हमने जो है वो परिंदे रखने हैं जो जाल वाला हमसे खरीद ले। अब जाल वाला अगर आपसे खरीद रहा है तो भाई अब किस किस परिंदे की जो है वो हालत टाइट कर दी है जाल वालों ने। कॉकटेल जिसके रेट नहीं गिरते थे वो भी गिरा दिए, पाइडव वो भी गिरी हुई है, और बजीज हो गए, इसके साथ साथ लव बर्ड हो गए, इसके साथ स्पैरोज फैमिली हो गई। वो सब जो है अब वो गिरता जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जबकि एक्सपोर्ट हो रहा है बाय रोड। ईरान तो जा रहा है माल। इसके अलावा कुछ जाल वाले वीडियो में पीछे मौजूद हैं, सबूत के तौर पे हैं कि भाई जाल वालों ने खुद बोला है कि ईरान माल जा रहा है। और इसके अलावा फिर हमारे एक दोस्त हैं यूट्यूबर होने वाला, भाई ईरान तो अभी बंद है, तो बोल रहे हैं यार ईरान भी जा रहा है, इसके अलावा पंजाब में जा रहा है। मगर अब सोचने वाली बात है, पंजाब में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि उनके पास फार्म खत्म हो गए, क्योंकि असल में जो अच्छा बर्ड आता था वो पंजाब के फार्म से आता था। इस वक्त वो सारी चीजें जो है खत्म नजर आ रही हैं। क्यों भाई? पंजाब वालों ने काम शुरू कर छोड़ दिया है, शौक छोड़ दिया। ऐसा नहीं है भाई, फार्म अभी भी है वहां पर, बर्ड का काम अभी भी हो रहा है। या कुछ लोकल ही हो गए, अगर लोग लेके जा रहे हैं वो अलग बात है। वैसे कोई ऐसा नहीं कि पंजाब आपसे भर भर के बर्ड मंगवा रहा हो जाल की सूरत में। अच्छा, दूसरी चीज, इस वक्त प्राइस जो है बहुत नीचे जाने वाले हैं मजीद, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि शौक रूज पे चल रहा है बकरों बकरियों का, दुम्बों का, उसके बाद बछड़े बछड़ियों का। तो भाई इस वजह से ये जब तक बकरीद नहीं जाती तब तक जो है आपको रेट नीचे ही नजर आएगा। और इस वक्त हर आदमी सोचता है मैं परिंदे बेचूं और जो है अपना जानवर ले आऊं कुर्बानी के लिए, तो वो सारी चीजें भी कर रहे होते हैं लोग। तो इस वजह से और जाल वाले और जो ब्रोकर हजरात हैं वो रेट गिरा देते हैं। तो इसी वजह से अब फिर जो नया शौकीन है बोलता है यार इसका तो स्कॉप ही खत्म हो गया, अब मैं क्या खरीदूं जो इतने में बिक रहा है। ये तो भाई घबराना नहीं है, आपने अच्छी चीजें लगानी है। और जाल वालों के लिए जो मैंने टाइटल में बोला कि भाई कब तक उनके लिए पालोगे, तो भाई देखो अब अगर आप कॉकटेल ले रहे हो अच्छे साइज में रखो, अच्छे कलर में रखो, अच्छी चीज रखो, लिमिटेड रखो। ये नहीं बोल रहा 50 पेड़ लगाओ 10 पेड़ लगाओ, लिमिटेड रखो, ताकि उसके जब बच्चे आए तो आप जब आप लगाएं एड तो वो लोग बच्चे देखकर फौरन बोले हमें चाहिए। इसी तरह एक्सोटिक उसमें आ जाएं, आप फिंचेस में आ जाएं, जैसे वो लेडी गोल्डन में आ जाएं, आप येलो लेडी गोल्डन रखें, ग्रीन रखें, स्पेरोज फैमिली से बहुत सारी चीजें हैं यार जो मार्केट में अभी शार्पटेल वगैरह हो गई और ऑल फिंच हो गई, स्टार फिंच हो गई। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में बहुत कम होती हैं, ये सेटअप से ही बिक रही होती है कि होती है खूबसूरत है। और फिर जो ब्रीडर होते हैं इनके वो अच्छे उनको खुराक दे रहे होते हैं, अच्छा साइज होता है, तो वो सारी चीजें वो सेटअप से ही जा रही होती है, मार्केट में बहुत कम आती हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं, मगर अब आप अपनी सोच बदलें। मैंने पहले भी बोला था होगोरोमो आप उठा रहे हो, होगोरोमो आपको डिस्टर्ब फ्लावर मिलता है, आप उठाओ बिस्मिल्लाह करो, आपके पास इंशाल्लाह उसमें से अच्छे पेटल में बच्चे निकलेंगे। आप उनको अलग करो या फिर उनको सेल करो, अच्छे पैसों में सेल हो जाएंगे। ठीक है, डिस्टर्ब पेटल होगा, डिस्टर्ब फ्लावर होगा तो वो इजी अच्छे पैसों में नहीं बिकते, वो चीप प्राइस में बिकते हैं। इसी तरह आप उठाओ लव बर्ड में, लव बर्ड में देखो अल्बाइनो रेड आई आज भी बिक रहा है, क्रीमिनो आज भी बिक रहा है, डेकिनो आज भी बिक रहा है, पार ब्लू ऑफलाइन आज भी बिक रहा है। जब ये बर्ड आज भी बिक रहे हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे कहाँ बिक रहा है, तो भाई मार्केट में ही बिक रहा है। और ऐसा है नहीं, क्योंकि जब बर्ड मार्केट में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जा तो रहा है ना, खपत तो हो रही है उसकी, कहीं ना कहीं वो बिक रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि वो खरीद नहीं रहा लव बर्ड। लव बर्ड की माना है कि जो है अभी इस वक्त वैल्यू डाउन हो चुकी है और कुछ खुद लव बर्ड ब्रीडर्स ने की हुई है। तो भाई
इसका मतलब ये नहीं कि लव बर्ड लोग पालने अभी भी लव बर्ड लोगों के पास लगा पड़ा है, क्रीमिनो लगा पड़ा है, डेकिनो लगा पड़ा है, अल्बाइनो लगा पड़ा है। लोगों के पास ऐसा भी है कि 20-20, 30-30 पेयर लगे हुए अल्बाइनो रेड आई के। और कुछ लोगों ने तो अभी ये वर्किंग वैसे काफी टाइम से चल रही है, उसमें अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो ब्लैक आई इसको मिला के लगा रहे हैं। इसके साथ क्रीमिनो को अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ लगा रहे हैं। कुछ लोग क्रीमिनो को अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो के साथ लगा रहे हैं। तो ये वर्किंग अभी चल रही है। अब ये सारी चीजें चल रही है भाई, आप लोगों ने इस वक्त होश से काम लेना है। आपने बजिस में अगर काम करना है, होगो रोमो, किंग, एग्जीबिशन, अगर अच्छी चीज आपको मिलती है और संवारे में मिलती है तो आप ले लें, बिस्मिल्लाह करें। और साथ साथ इस वक्त जो रॉ पैरेट वगैरह के बच्चे मार्केट में आए थे वो भी अब महंगे होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि सीजन खत्म हो चुका, बच्चे अब आना बंद हो जाएंगे। अब जो लगे गिने चुने बच्चे होंगे लोगों के पास, अब वो अच्छे पैसों में बेच रहे होंगे। क्योंकि जब रॉ पैरेट का बच्चा आया था 15,000 रुपए का आया था, उसके बाद फिर वो 12,000, 10,000, 8,000, 8,500 रुपए तक वो आ गया। उसके बाद अब दोबारा रेट बढ़ गए। तो इसी तरह जिसका सीजन जाता है उसके प्राइस जो है खत्म। अब जब सीजन शुरू होता है तो प्राइस अप हो जाते हैं। यही चीज अभी इन परिंदों पर भी है भाई। अभी रेड पाइट, ब्लू पाइट, आप इनका देखें ना यार, लोग मार्केट में शार्ट हो गया है। और अगर आप देखें मार्केट में अच्छी क्वालिटी के खूबसूरत पेयर आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। अब जिसके पास हैं वो 6,000, 5,000, 4,000 इस हिसाब से सेल कर रहा है। ये सारी चीजें इसमें डायमंड पाइट और रेड पाइट जाल वालों ने एक ही कर दी है। क्यों? इन्होंने एक ही रेट में ले लो। और आप तो डर ये है कि भाई फोन जावा के हालत भी टाइट करने वाले हैं जाल वाले। आप खुद देखेंगे अनकरीब जाल वाले हवाल लगा देंगे। सिल्वर जावा, व्हाइट जावा, फोन जावा एक ही रेट पे लेंगे। जब एक ही रेट पे लेंगे तो आप समझ लो भाई कि क्या होने वाला है। फिर घड़ा घोड़ा बराबर हो जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे यार शो खराब हो गया, आप खत्म कर दो सेटअप। भाई हनीफ भाई जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूअर्स माशाल्लाह, वो हर वीडियो में बताते भी हैं कि भाई इरफान भाई शो खत्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। हनीफ भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। मगर कुछ लोग अभी भी मोहब्बत से बर्ड को रख रहे हैं, पाल रहे हैं, तो वो खैर बिजनेसमैन नहीं होते। मगर जो बिजनेसमैन है उन्होंने इस हॉबी को तबाह बर्बाद कर दिया है। और असल में जो कोड़ियों के दाम वाले सेटअप चल रहे हैं, तो भाई वो सेटअप आप खुद देख लें। एक बंदा बोलता है मैं पूरा सेटअप सेल कर रहा हूँ, कोड़ियों के दाम पे थंबनेल लगा हुआ होता है, पूरा सेटअप ले जाओ कोड़ियों के दाम। सही है, इस तरह के थंबनेल होते हैं। अब वो कोड़ियों के दाम वाले सेटअप बिक भी जाते हैं, फिर दोबारा जो है अगले हफ्ते दोबारा उसकी वीडियो आती है, पूरा सेटअप ले जाओ कोड़ियों के दाम। तो भाई क्लियर वो बताए ना कि मैं खुद अपने पास से ब्रीडिंग सेटअप नहीं बेच रहा हूँ, जो मैं परचेज करके लाता हूँ लोगों के पास से, और फिर मैं सेल कर रहा हूँ। अब वो उस वक्त क्या होता है, नहीं यार मैं बेच रहा हूँ और मुझे संभाल नहीं पा रहा हूँ, खर्चा बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मैं पूरा सेटअप कोड़ियों के दाम बेच रहा हूँ। उसके बाद अगले हफ्ते उसका सेटअप दोबारा खड़ा हुआ होता है। भाई अब ऐसा तो नहीं है, कभी उसने दिखाया भी नहीं कि 100 पेयर उसकी कॉलोनी लगी हुई हो या ब्रीडिंग पेयर चल रहे हैं उसके पास, कुछ ऐसा होता नहीं। उसके बावजूद उसके हर हफ्ते जो है उसके पास नए पेयर खड़े हुए होते हैं और वो कोड़ियों के दाम पूरा सेटअप अपना सेल कर रहा होता है। मतलब बेवकूफ बनाने की कहानी आप देखें। मगर फिलहाल ये कारोबार का हिस्सा, खुलकर बोले बंदा मैं ब्रोकरी कर रहा हूँ तो वो अच्छी बात है, वो टेंशन नहीं होगी। वरना लोग बोलते हैं यार इरफान भाई देखो झूठ बोल के बेच रहे हैं, कोड़ियों के दाम सेटअप बेच देते हैं, फिर दोबारा नया सेटअप खड़ा हुआ होता है। तो या तो ये ना बोलो कि हम सेटअप खत्म कर रहे हैं, आप ये बोलो भाई हम बेच रहे हैं, आगे से खरीद के आपको बेच रहे हैं, इस तरह से। तो भाई इस तरह से ही चल रहा है। और दाना जो है भाई लोग जाने वाले बोल रहे हैं कि पीछे से जो दाना महंगा होता जा रहा है, दाना महंगा नहीं है, दाना सस्ता हो चुका है। और जो कंटेनर्स रुके हुए थे, जो माल रुका हुआ था, वो भरपूर तरीके से आना शुरू हो गया है। इसमें बारीक कंगनी, लाल बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, बहुत सारी चीजें जो है जो रुकी हुई थी, तो वो सब मार्केट में आना शुरू हो गया और रेट गिर चुके हैं। मगर कुछ इलाका वाइज दुकानदारों ने उसके रेट अभी भी बढ़ा के रखे हुए हैं। जैसे कि मैं बारीक कंगनी बताऊं, कोई दाने वाला जो है बारीक कंगनी, जो अफगानी बोलते हैं, तो वो पीली कंगनी बारीक वाली जो है वो कोई 290 की दे रहा है, कोई 270 की दे रहा है, कोई 280 की दे रहा है, कुछ लोग 310 की अभी भी दे रहे हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें, 3-4 दुकानों से आप राब्ता किया करें, उनको देखा करें कि किसका रेट मुनासिब है, उससे आप परचेज कर लें। मगर चीज भी देख लीजिएगा कि क्वालिटी वाली है नहीं है। अब पता लगे आप वो सस्ते के चक्कर में कचरे वाली चीज उठा के ले जाएं और कचरा ही कचरा निकल रहा उसमें से, तो ऐसा ना हो। तो भाई ये सारी चीजें करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना प्यारा कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जो आप लोग कहेंगे, मैसेज आएंगे सवाल आपके, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं बात करूंगा, उनके जवाब भी दूंगा, रिप्लाई भी करूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।